हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 में बोर्ड परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण फिजिक्स के न्यूमेरिकल। इससे पहले मैंने 2013 और 2014 के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकलों का वीडियो डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद में आप 2015 का देखें, ठीक है। और वो भी आपको देखना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये कह रहा है कि 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश के कारण इससे 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए। विभव परिकलित करना है और बिंदु आवेश के कारण, क्योंकि यहाँ पर एक ही आवेश दे रखा है तो हम इस आवेश को बिंदु आवेश मानेंगे। और बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होता है वो होता है V = KQ/R। ध्यान रखना, अगर आपको सूत्र नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। बहुत आसान क्वेश्चन है। बिंदु आवेश के कारण विभव का जो सूत्र होता है वो V = KQ/R होता है। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। Q कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम, तो यहाँ पे हम रख देंगे। इसके अलावा R दूरी कितनी दे रखी है? मीटर में दे रखी है, ऐसा यूनिट है कूलाम और मीटर, तो इसका मतलब सही है। इसको आप ऐसे कैसे उठा के रख देंगे। इनको काटेंगे, काटने के बाद में इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 400 और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, चित्र में एक ही धातु के, ध्यान देना, एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता है, ना कि प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 और प्रतिरोधकता का मात्रक आपको पता होगा ओम गुणा मीटर होता है। नहीं पता है तो याद कर लेना, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम गुणा मीटर होता है। एवं दूसरा जो चालक है उसकी प्रतिरोधकता ρ2 है और इसका मात्रक भी ओम गुणा मीटर है। तो ρ1 व ρ2 का अनुपात बताना है कि ρ1 व ρ2 का अनुपात क्या आएगा, अनुपात का मान बताना है। ये जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में भी देखने को मिल सकता है। इसका सीधा आपको ऑप्शन में से आंसर ढूंढना होगा, तो इसका आंसर मैं आपको याद ही करवा दूंगा, वो का वो याद रखना है। अब प्रश्न हमने पढ़ लिया, प्रश्न में हमने अंडरलाइन करी है एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता। एक ही धातु का ध्यान रखना। और अगर आपने प्रतिरोधकता के गुण पढ़े हों कि प्रतिरोधकता जो है वो लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, इन पर निर्भर नहीं करती है, ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी पदार्थ कैसा है। अगर एक ही धातु का पदार्थ है तो उसकी प्रतिरोधकता सेम होगी। जैसे कि चांदी का कोई तार है, चाहे आप उस तार को कितना ही लंबा बढ़ा दो, कितना ही मोटा ले लो, उसकी प्रतिरोधकता कभी ज़िंदगी में नहीं बदलने वाली है। तो प्रतिरोधकता जो है वो क्या होगी? अगर लंबाई, यहाँ पे अपन चित्र देखेंगे तो पहले वाले में लंबाई 26 मीटर दे रखी, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखी है, सॉरी, और दूसरे वाले में 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या तो सेम दे रखी है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ना कि प्रतिरोधकता। और ये एक ही धातु के हैं तो प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलने वाली, प्रतिरोधकता सेम रहेगी। तो इसकी प्रतिरोधकता भी रो रहेगी, इसकी प्रतिरोधकता भी रो रहेगी। और इनका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात क्या आएगा? 1:1 आएगा। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता का अनुपात, अगर एक ही धातु के चालक तार हों तो उनकी प्रतिरोधकता का अनुपात हमेशा 1:1 आने वाला है। कितना आने वाला है? 1:1 आने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो पदार्थ की प्रकृति एक ही धातु की है तो इनकी प्रतिरोधकता समान होगी, तो इनका अनुपात 1:1 ही आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका हल कैसे क्या लिखना है और आपको याद भी रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्यफलन से संबंधित है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्यफलन किसे कहते हैं। कार्यफलन जानते हो कि आप किसे कहते हैं? अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि कार्यफलन जो है वो किसी धातु की सतह से, किसी धातु, जैसे मान लीजिए कोई धातु है और इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो उसका कार्यफलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्यफलन कहलाएगा। और कार्यफलन को हम फाई नोट से व्यक्त करते हैं और फाई नोट जो होता है वो h/ν0 के बराबर होता है। फाई नोट किसके बराबर होता है? h/ν0 के बराबर होता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन अगर 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल हो। देखो कार्यफलन का मात्रक जो है वो जूल ही आता है। क्या आता है? जूल, क्योंकि एक तरीके का ये कार्य ही है तो इसलिए इसका मात्रक भी क्या है? जूल है। तो हमें पता लग गया कि कार्यफलन जो है वो इतना है। तो उसकी दहली आवर्ती, ये दहली आवर्ती क्या होती है? दहली आवर्ती का मतलब होती है वह आवर्ती जिस पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित हो सके, यानी अपनी दहलीज लांघ सके, यानी उस दहलीज को लांघ सके, तो वो आवर्ती जो होगी वो दहली आवर्ती कहलाती है।
दहली आवर्ती की गणना करनी है, वो भी किस में, हर्ट्स में करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्स होता है। क्या होता है आवर्ती का मात्रक, हर्ट्स होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। कार्यफलन हमें फाई नोट दे रखा है, फाई नोट दे रखा है और हमें दहली आवर्ती पूछी है। अभी अभी मैंने आपको सूत्र बताया था कि फाई नोट बराबर जो होता है वो एच न्यू नोट होता है। एच यहाँ पर प्लांक नियतांक है, एच यहाँ पर क्या है, प्लांक नियतांक है। ये प्लांक नियतांक है, ये दहली आवर्ती है, ये कार्यफलन है। तो हमें दहली आवर्ती ज्ञात करनी है। तो दहली आवर्ती न्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा, इस ये एच गुणा में तो इसका भाग लगा देंगे, तो न्यू नोट बराबर हो जाएगा फाई नोट बटा एच। क्या हो जाएगा, फाई नोट बटा एच। फाई नोट का मान रखेंगे 3.31 गुणा, ये पूरा मान उठा के यहाँ रख देंगे। और यहाँ प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का मान अगर आपको याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आपको आपके पेपर में कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा, पेपर या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा या फिर आगे वाले पृष्ठ पे देखने को मिल सकता है। तो वैसे प्लांक नियतांक का मान 6.62 गुणा 10⁻³ होता है। और इसको काटेंगे तो काटने के बाद में इसका जो आंसर आएगा वो 0.8 गुणा 10⁻15 हर्ट्स आएगा, 10⁻15 हर्ट्स, क्योंकि मात्रक आवर्ती का है तो हर्ट्स में आंसर आ गया। इस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर के 2015 में आए हुए हमने 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लिए जो कि बहुत सरल थे। ऐसे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट इसके बाद में हम चौथे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप लोगों से और क्या निकलवाना चाहता है, तो पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में धारा का मान I लिखिए। तो हमें इसमें धारा का मान I लिखना है। ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें एक ये बिंदु है, इस बिंदु पर इधर से 5 एम्पियर की करंट आ रही है, ऊपर से 2 एम्पियर की आ रही है और बाहर निकल रही है 4 एम्पियर की करंट, और इनके बाद में इस जंक्शन बिंदु से एक I करंट और निकल रही है इधर से। तो यहाँ पर अपन संधि का नियम लगाएंगे। आप लोगों ने किरचॉफ का नियम पढ़ा होगा, किरचॉफ का धारा का नियम, संधि नियम, और एक था वोल्टता का नियम जिसे अपन लूप का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर धारा का नियम लगेगा, यानी आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है, या फिर कुल जो होता है योग वो 0 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी को 0 के बराबर रखते हैं। अगर जो करंट इस बिंदु की तरफ आ रही है उसे प्लस में ले लेंगे और जो इससे दूर जा रही है उसको माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ पर इस बिंदु पर अपन देखेंगे 5 एम्पियर अंदर आ रही है तो 5 एम्पियर को प्लस का ले लिया, 2 एम्पियर आ रही है तो 2 एम्पियर को प्लस का ले लिया, 4 एम्पियर वापस से बाहर निकल रही है, देखो अंदर की तरफ नहीं जा रही है, बाहर निकल रही है तो माइनस का 4 एम्पियर ले लिया। इसके बाद में I एम्पियर बाहर निकल रही है तो बाहर निकलने वाली को तो अपन माइनस में लेंगे और इसके अंदर आने वाली को अपन प्लस में लेंगे। तो हमने ये लेने के बाद में यहाँ पे देखा 5 एम्पियर और 2 एम्पियर 7 एम्पियर हो जाएगा, माइनस का 4 एम्पियर ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस के I एम्पियर को अपन पक्षांतरित कर देंगे, इधर ले जाएंगे तो प्लस का I हो जाएगा। तो 7A में से 4A जाएगा तो 3A बचेगा, 3A बचेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे I का मान कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। बहुत सरल क्वेश्चन था, यहाँ पे आप संधि का नियम लगा के आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन है, किसी स्थान के चुंबकीय याम्योत्तर में, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है आप जानते हो क्या, चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई छड़ चुंबकीय रखी हुई है, इस छड़ चुंबक का जो ऊर्ध्वाधर जो तल है वो चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। तो चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव मतलब BH, क्षैतिज अवयव मतलब है BH से, BH हॉरिजॉन्टल, वो है 0.25 गाउस, यानी छोटा मात्रक दे रखा है गाउस के रूप में, 0.25 गाउस है। एवं नमन कोण, नमन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री है, नमन कोण, नमन कोण, नति कोण। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आपको इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत आसान है। कैसे करेंगे देखो, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, BH बराबर होता है BE cos I, या फिर आप cos थीटा भी लिख सकते हैं, BH बराबर BE cos थीटा। तो BH मतलब है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और यहाँ पर BE का मतलब है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, और cos तो यहाँ पे कोज्या है, और यहाँ पर ये नमन कोण को बता रहा है। किसको बता रहा है, नमन कोण को। हमें कैलकुलेट करना है इसको। केवल अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, BH बराबर BE cos I या फिर cos थीटा। तो यहाँ से BE निकालेंगे तो BH में cos I का भाग लगा देंगे तो BE बराबर BH बटा cos I हो जाएगा। BH का मान कितना दे रखा है, 0.25 गाउस है, ठीक है, क्या है, गाउस है। और यहाँ पे cos 60, यानी नमन कोण कितना दे रखा था, 60, तो नमन कोण का मान है 60 डिग्री रखेंगे। इसको हल करेंगे, cos 60 का मान 1/2 होता है, ये आपको पता होगा, cos 60 का मान 1/2 होता है। इनको हल करेंगे तो 0.506 आएगा, और ये भी मात्रक गाउस में आने वाला है। किस में आने वाला है, गाउस में, क्योंकि ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मान है तो गाउस में आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 6 क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि पूर्व से पश्चिम दिशा में, ध्यान देना, पूर्व से पश्चिम दिशा में कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार है और जिस पर 0.3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला, याद रखना 0.3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला किसका मात्रक है, टेस्ला किसका मात्रक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, याद कर लेना। तो यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, 0.3 गुणा 10⁻⁴ के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक यानी BH,
ये लाइन अंडरलाइन करेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक यानी BH के लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। एक पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा तार है जो 36 चालक तार इतने चुंबकीय क्षेत्र में 36 घटक के लंबवत इतने वेग से गिर रहा है, तो तारों के मध्य विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान ज्ञात करना है। विद्युत वाहक बल का यानी आप लोगों को एक डेरिवेशन पता होना चाहिए कि अगर कोई तार चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, L लंबाई का चालक तार अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसका सूत्र होता है E बराबर BBL। क्या होता है? E बराबर BBL होता है। तो आप यहाँ पे उस सूत्र को भी देख सकते हो, E बराबर BBL। ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है और ये V फॉर वेन जो है ये वेलोसिटी यानी वेग को बताएगा कि कितने वेग से आ रहा है, और ये लंबाई को बताएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ टेस्ला से पता लग गया, तो B का मान तो ये है, यहाँ पे उठा के रख देंगे B का मान तो, और वेग का मान 5 मीटर पर सेकंड रख रखा है, यहाँ पे रख दिया। L कितना है? 2 मीटर लंबाई का है। तो बस केवल आपको ये मान रखना है, हल कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बस आपको यहाँ पे यही तो करना था। ओके, तो विद्युत वाहक बल का मान यहाँ से आ जाएगा। चलते हैं इस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर जो 2015 बोर्ड परीक्षा में आए हुए जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है लगभग। अब इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे 2016 में आए हुए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि आप कक्षा 12th फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ पाएंगे और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।